गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबसे पहले तो साथियों, नए साल की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी अभी साथियों कॉलेज में अपने हिस्ट्री डिपार्टमेंट आना हुआ, तो मन किया आप सभी के साथ, आप प्यारे स्टूडेंट्स के साथ स्टडी, एग्ज़ाम, सिलेबस और पैटर्न के साथ कुछ बातें शेयर की जाएं। साथियों, हम लोग जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत देश के दूसरे विश्वविद्यालयों की तरह अब राजस्थान के भी लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने इस साल से अपने पीजी कोर्सेज में सेमेस्टर पैटर्न की शुरुआत कर दी है। चाहे वो एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो। और साथियों, हम लोग ये भी जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो उद्देश्य है वो है आज के ग्लोबल चैलेंजेस में भारत में बेहतर हायर एजुकेशन, रिसर्च बेस्ड हायर एजुकेशन और साथियों लीडरशिप के साथ हम दुनिया की जो हायर एजुकेशन की रेस है उसको कोप अप कर पाएँ, उसको लीड कर पाएँ। उसको ध्यान में रखकर ये पॉलिसी की घोषणा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की गई है। जहाँ जैसे फॉर एग्जांपल साथियों, जहाँ मैं हिस्ट्री अगर सब्जेक्ट की ही बात करूँ तो पहले हमारे यहाँ एनुअल एग्ज़ाम पैटर्न था, और साथियों सिलेबस की बात कर लें, पेपर्स की बात कर लें, पैटर्न की बात कर लें, तो बहुत सारा चेंजेस, बल्कि आमूल चूल परिवर्तन साथियों हम इसमें देख रहे हैं। साथियों, जहां पहले 36% पर बच्चे पास माने जाते थे, अब वो भी बढ़ाकर 40% कर दिया है। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में परसेंटेज का एक ट्रेडिशनल मेथड था, अब साथियों ग्रेड पैटर्न की शुरुआत हुई है। और मैं अगर उस पैटर्न को समझाने की कोशिश करूं तो साथियों मेरे हाथ में ये सिलेबस है पीजी का, हिस्ट्री का। हमारे यहाँ पहले 4 पेपर्स प्रीवियस के स्तर पर होते थे, यानी फर्स्ट ईयर पीजी के स्तर पर, और 5 पेपर्स फाइनल ईयर यानी सेकेंड ईयर में होते थे, क्योंकि ये 2 ही साल का पीजी कोर्सेज है। लेकिन अब साथियों हमारे यहाँ 2 सालों में पेपर्स की संख्या 9 से बढ़ाकर 24 कर दी गई है, यानी 6 मंथ का हम लोग जानते हैं एक सेमेस्टर है। तो इस तरह से 2 सालों में स्टूडेंट्स को 4 सेमेस्टर्स पास करने हैं। पर सेमेस्टर साथियों 6 पेपर्स होंगे, इस तरह से 24 पेपर्स हैं। अब क्रेडिट सिस्टम की शुरुआत भी हो गई है, यानी जो सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू है उस वैल्यू को प्यारे साथियों क्रेडिट बोलते हैं। वो क्रेडिट स्कोर भी अब अचीव करना बहुत ज़रूरी है, और क्रेडिट के साथ आप इन सब्जेक्ट्स में जब पास होंगे तो ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, उससे पहले आपको ये डिग्री नहीं मिलेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे इसमें एक और चेंज है, हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स और जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट हैं उनमें थोड़ा सा एक बदलाव ये किया है कि जहाँ जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स हैं, यानी जो प्राइवेट पीजी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको तो पर सेमेस्टर एक्सटर्नल एग्ज़ाम ही देना है, यानी यूनिवर्सिटी का अपना एग्ज़ाम देना है। लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 20% पर सब्जेक्ट, यानी जैसे 100 मार्क्स का एक पेपर है तो 20 मार्क्स का इंटरनल लेवल, कॉलेज के लेवल, डिपार्टमेंट के लेवल पर भी एक एग्ज़ाम देना है। यानी आपके मार्क्स का बंटवारा कर दिया गया है। 80 मार्क्स का आपका जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है वो होगा, और 20 मार्क्स का प्यारे साथियों हमारे डिपार्टमेंट या कॉलेज के स्तर पर एग्ज़ाम होगा। उसको भी मैं आपको समझा दूं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में जैसे ये 6 पेपर्स हैं पर सेमेस्टर, इसमें और एक चीज़ ध्यान रखनी है
कि जहाँ पहले वाले पैटर्न में यानी ट्रेडिशनल मेथड में जो स्पेशलाइजेशन करने की प्रक्रिया थी, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिएवल या मॉडर्न, आप में को किस में स्पेशलाइजेशन करना है, इसका प्रावधान साथियों सेकेंड ईयर यानी फाइनल ईयर में किया जाता था। अब चेंज करके इसका प्रावधान थर्ड सेमेस्टर में कर दिया गया है। यानी अब थर्ड सेमेस्टर में आपको ये डिसाइड करना है कि आप एंशिएंट का स्पेशलाइजेशन रखेंगे या मिडिएवल का रखेंगे या मॉडर्न का रखेंगे। इसी तरह से साथियों मैं आपको एग्ज़ाम का बता ही रहा था कि 20 मार्क्स प्रत्येक पेपर के लिए कॉलेज के स्तर पर एग्ज़ाम देना है और 80-80 मार्क्स पर पेपर आपको यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देना है। जैसे अभी जनवरी में मैं स्टूडेंट्स को आगाह कर रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ कि इस मंथ में आपका एग्ज़ाम होना है कॉलेज वाला, कॉलेज के स्तर वाला, और वो 20 मार्क्स का होगा पर पेपर, यानी जैसे 6 पेपर्स आपके साथियों सिलेबस में है। तो इस तरह से आपको जैसे हिस्ट्री में ही आपको 120 मार्क्स का पेपर कॉलेज के स्तर पर हो जाएगा पर सेमेस्टर। जैसे 20 मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम लोग 6 क्वेश्चंस आपके लिए देंगे, जिनमें 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा। 200 वर्ड्स में लिखने की लिमिट रखी हुई है, यानी 1 से लेके 200 तक आपको एग्जामिनर को या उस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करनी है। और अब चूंकि हालांकि विंटर सीजन है, कोल्ड का सीजन है, लेकिन ये स्टूडेंट्स का धर्म है कि वो 100% अलर्ट मोड में रहे, डिवोटेड मोड में रहे, अपने विज़न के आसपास ही रहने की कोशिश करें, और आप और आपके विज़न के बीच में, आपके गोल के बीच में दूसरी जो बाधाएं हैं वो उनको मिनिमाइज करते रहें, और बिल्कुल शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ, इंटेंस के साथ, ग्रेविटी के साथ आप अपने गोल को या गोल तक पहुंचने के एफर्ट्स में बिलीव करते हुए आगे बढ़ें। प्यारे साथियों, चूंकि एग्ज़ाम सीजन है ये, इसमें आपको कोल्ड सीजन के साथ अपने एग्ज़ाम को किस तरह से आप मैनेज करेंगे, ये भी आपके कैलिबर और आपकी इंटेलिजेंसी की निशानी होगी। अब साथियों, जैसे आपका जब ये इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज के स्तर पर हो जाएगा तो उसके कुछ दिनों बाद आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी होना है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो साथियों, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में 6 पेपर्स का प्रावधान है। मैं आपको बता ही रहा था 3 पेपर्स तो हैं साथियों कंपलसरी, और 3 पेपर्स को इन्होंने इलेक्टिव यानी चूज करने के मोड में रखा है। कुछ लिस्ट है हमारे पास, उसमें से आपको लेने 3 पेपर्स हैं, लेकिन हमने बैठकर डिपार्टमेंट के स्तर पर आपके हित में, आपके वेलफेयर में और आपके भविष्य को ध्यान में रखकर हमने उन 3 पेपर्स को भी साथियों सेलेक्ट कर लिया है या चूज कर लिया है। तो जो हमारे यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो 6 पेपर्स लेने हैं, क्योंकि जो नॉन कॉलेजिएट और प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो तो फ्री हैं, वो अपना कोई सा भी पेपर ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स चूँकि हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो 3 कंपलसरी पेपर्स हैं वो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हैं, और 3 पेपर्स जो उनके लिए इलेक्टिव मोड वाले हैं वो हमने डिपार्टमेंट के स्तर पर आपको वो भी टिक कर दिए हैं, यूँ मान लो। और अगर मैं आपके 6 पेपर्स की बात करूं, ये भी आप मान लेना प्यारे साथियों कि जब आप जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जब आपने एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे तो आप अपने डिपार्टमेंट से अप्रूवल करा के ले जाएंगे कि आपने हाँ यही पेपर्स चूज किए हैं, या जहाँ भी आप ई मित्र वगैरह पे फॉर्म फिल करेंगे वहाँ आप एक बार हमसे भी अप्रूवल करा के ले जाएंगे कि हमने वही पेपर लिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज के उस रस्साकसी में कहीं आपको तकलीफ हो। साथियों, मैं आपके अगर 6 पेपर्स की बात करूं तो मैं एक बार आपको सुना देता हूं। ये हिस्ट्री सब्जेक्ट के पीजी स्तर जो अभी सेमेस्टर पैटर्न है उसको समझाने की कोशिश है।
फर्स्ट पेपर है आपका इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड थॉट। सेकंड पेपर है आपका साथियों वर्ल्ड इन द 20th सेंचुरी, ये अप टू वर्ल्ड वॉर सेकंड, यानी 20वीं शताब्दी में जो भी विश्व का इतिहास था सेकंड वर्ल्ड वॉर तक, वो आपको समझना है, वो आपको देखना है, और उसके अकॉर्डिंग दुनिया में क्या कैसे चैलेंजेज आए, दुनिया ने कैसे टर्न लिया, उससे पहले के या फेज कैसे आए। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोगों की हत्याएं हुई और दुनिया के इतिहास में इनसे बड़े कोई वॉर नहीं हुए, इन्हें इसीलिए वर्ल्ड वॉर कहते हैं, हम लोग जानते हैं। और उसके बाद और उससे पहले की दुनिया और वॉर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसको अच्छे से आपको समझने की कोशिश करनी है। वर्ल्ड स्ट्रेटेजी कैसी है, फॉरेन पॉलिसी, ये सब आपको समझनी है। बहुत बड़ी डिप्लोमेसीज थी यहाँ, उसके बावजूद भी यहाँ वॉर हुए, और फिर कैसे एक हथियारों की अंधी दौड़ शुरू हुई पूरी दुनिया में। और जो शांति प्रिय देश थे उनके लिए भी ये चैलेंजेज रहा कि भले ही आप तो शांति प्रिय हैं, लेकिन आपसे शत्रुता करके जिस तरह से लोग हथियारों की अंधी दौड़ में जब मुब्तला हुए, तो फिर उन शांति प्रिय देशों की भी मजबूरियां हुई, उनको आप अच्छे से समझने की कोशिश इस पेपर में करेंगे साथियों। इसी तरह से फिर आपका थर्ड पेपर है मेन ट्रेंड्स इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, यानी जहां पहले वाले पेपर में आपको 20th सेंचुरी का वर्ल्ड समझना है और यहाँ आपको 19th सेंचुरी का जो वर्ल्ड था उसको समझने की कोशिश करनी है। तो ये दोनों पेपर रिलेटेड हैं, यानी साथियों ये एक सीरीज की तरह है और ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन भी हो सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जब कभी हायर एजुकेशन के दूसरे एग्ज़ाम्स या सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो आपको बहुत सपोर्टिव, और IR इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए भी बहुत सपोर्टिव पेपर्स हैं, तो आप बेहतर तरीके से इन्हें समझने की कोशिश करें। फिर साथियों एक अगला आपका पेपर है हिस्टोरिकल टूरिज्म इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। ये बहुत अच्छा पेपर है। हम लोग जानते हैं कि टूरिज़्म दुनिया की इकोनॉमी में हमेशा बहुत एक लीडिंग पर्सपेक्टिव, मान लीजिए एक लीडिंग रोल रहा है, और तो ये भी माना जा रहा है कि दुनिया में जिन देशों की भी GDP में टूरिज़्म का जितना बड़ा योगदान है वो दुनिया के उतने ही रिच कंट्रीज़ हैं या लीडिंग कंट्रीज़ हैं, और दुनिया के लगभग सभी देश अपने यहाँ टूरिज़्म को एनरिच करने की कोशिशें कर रहे हैं। और वैसे भी ये शांति के क्षेत्र में मान लो, खुशहाली के क्षेत्र में मान लो, या दुनिया में अपना दबदबा बनाने के क्षेत्र में मान लो, टूरिज़्म की बड़ी भूमिका है साथियों। एक मैसेज है अपने आप में पूरी दुनिया में, एक क्षेत्र का, एक इलाके का, एक देश का। तो टूरिज़्म जितना साउंड होगा वर्ल्ड यानी दुनिया के नक्शे पर उस देश की पहचान उतनी ही सशक्त होगी। तो इस पेपर को भी हमें राजस्थान के संदर्भ में, अपने सराउंडिंग के संदर्भ में, अपने ज़िले, अपने इलाके की कल्चर, उनकी आर्ट, उन सब को, उनके मोनूमेंट्स से समझने की कोशिश करनी है, देखने की कोशिश करनी है। बहुत ही फ्रूटफुल, जो लोग टूरिज़्म में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा पेपर है। इसी तरह से साथियों एक अगला पेपर है 5th नंबर का आपका एंशिएंट सोसाइटीज़, यानी दुनिया के समाजों की शुरुआत किस तरह से हुई, चाहे वो प्रिमिटिव एज से मान लीजिए साथियों, और फिर आज तक की जो इतिहास की यात्रा है उसको समाजों का जो के चैलेंजेस कैसे रहे, उनको बने कैसे, फिर अंदर किस तरह से उनका स्ट्रक्चर है, फिर जेंडर रिलेशन, इन सब को आप बेहतर तरीके से इनके पर्सपेक्टिव को, इनके नैरेटिव्स को, इनके चैलेंजेस को, इनके बेस को, इनके स्ट्रक्चर को, इनके सुपर स्ट्रक्चर को आप जितना बेहतर तरीके से समझ सकते हैं आप एंशिएंट सोसाइटीज से कोशिश करें। ये भी बहुत अच्छा पेपर है। और इसी तरह से साथियों फिर एक आपका जो लास्ट पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का वो है विमेन इन इंडियन सोसाइटी एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडिया। ये बहुत अच्छा पेपर है साथियों। हम लोग जानते हैं कि हमारी आधी आबादी है, हम लोग ये भी जानते हैं कि जीवन रूपी सुंदर गाड़ी का एक पहिया है दुनिया की आधी आबादी, और चूँकि एक दूसरे के बिना कोई वजूद नहीं है। और फिर हम लोग ये भी जानते हैं अगर प्रिमिटिव एज से हम समझें तो हम लगभग समान थे। कुछ नेचुरल चैलेंजेस को अगर छोड़ दिया जाए तो दुनिया में मेल फीमेल दोनों बहुत साथियों
दोनों के बहुत आइडियल इक्वेशन है, इक्वलिटी है। और लेकिन फिर ऐसे कैसे चले, कैसे दौर आए, क्या हर्डल्स आए, क्या परिस्थितियाँ आई कि फिर दुनिया में मेल डोमिनेंट सोसाइटीज डेवलप हुई। साथियों, हर्डल्स शुरू हुए, या मैं कहूँ आपसे कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में किस तरह की महिलाओं ने भूमिकाएं निभाई, और वो आज तक की जो यात्रा है साथियों, उसको समझने का एक प्रयास है मिडीवल तक। और फिर आज के दौर में हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर तरक्की और भूमिकाओं को समझने की कोशिश करें तो फिर लगभग प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं किस तरह से अपनी भूमिकाओं से परचम लहरा रही हैं और फिर कोशिशें भी कर रही हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, कॉरपोरेट हो, स्पोर्ट्स हो, डिफेंस सिस्टम हो, ये और भी बहुत सारे जो सेक्टर हैं वो उसमें अब भूमिकाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, तो वो पूरे एक बहुत बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको समझने की कोशिश करनी है। बहुत ही ऑब्जेक्टिव माइंड से, साइंटिफिक माइंड से, तार्किक माइंड से, और बल्कि साथियों उसमें एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन चाहे वो किसी भी जेंडर के साथ हो, वो साथियों कभी भी सही नहीं हो सकता। बल्कि हम दोनों की भूमिकाओं को बहुत रिगार्डफुल तरीके से समझें। तो उस पर्सपेक्टिव को से आपको ये 6 पेपर्स क्लियर करने हैं। तो मैंने अभी आपको इंटरनल एग्जाम की बात की है, कॉलेज के स्तर पर जनवरी के मंथ में ही होने वाला है। और फिर इसके बाद आपका साथियों जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल एग्जाम बोलते हैं, वो भी होने वाला है। और उस एग्जाम पैटर्न की भी मैं बात करूं तो वहां 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको फेस करने हैं साथियों। जैसे 80 मार्क्स का एक पेपर, यानी पर पेपर 80-80 मार्क्स आपके बचेंगे। तो जैसे मैं एक पेपर को ही समझा दूं साथियों, आपके वहाँ जब आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम देंगे, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देंगे, तो उस 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, यानी 10 क्वेश्चंस आपको वेरी शॉर्ट, अति लघुतरात्मक आपको 2-2 मार्क्स के करने हैं। इसी तरह से साथियों आपको 4 क्वेश्चंस 5-5 मार्क्स के करने हैं, वो 20 मार्क्स के हो जाएंगे। 2-2 मार्क्स के फिर आपके 20 मार्क्स के हो जाएंगे, यानी ये हो गए आपके 40 मार्क्स। और फिर जो बचे 40 मार्क्स हैं उसमें साथियों आपको ऐसे टाइप के लेंथी क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो वहाँ भी आपको साथियों लिखने की प्रैक्टिस करनी है। उन 3 घंटे में आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आपको अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना है, क्रैक करना है। तो उसकी प्रैक्टिस आप हाथ से करें। बल्कि मैं तो अक्सर साथियों ये समझाता हूँ आपको कि आपकी प्रैक्टिस का लेवल ये होना चाहिए कि आपकी जो उंगलियाँ ये फिटे जैसी हो जाएं, इतना आप लिखें। बल्कि मेरा तो ये भी है कि आप भले ही ज़बान से नहीं बोलें, लेकिन आपकी कलम से आप बहुत कुछ बोलें, उसकी प्रैक्टिस हमेशा करें। बल्कि रोज़ साथियों आप 1-2 पेज लिखें। और लिखने का भी आपकी वोकेबुलरी साउंड होनी चाहिए। आपको जहाँ भी चीज़ें मिलें वहाँ आपको चूज कर लें, आप डायरी में चूज कर लें, आप अपने मोबाइल में चूज कर लें, आप उनको आप एनरिच करते रहें। जितनी वोकेबुलरी साउंड होगी, जितनी आपकी सेंटेंस मेकिंग साउंड होगी, आपकी पर्सनैलिटी भी उतनी ग्रूम्ड होगी। ये सही है बिल्कुल। तो आपकी ग्रूमिंग, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। और एक दिन आप साथियों, चूँकि हायर एजुकेशन में जो लोग आ रहे हैं उनके 2 ही विज़न है, या तो वो रिसर्च के सेक्टर में जाना चाहते हैं और ये जाना भी चाहिए उनको, और या फिर साथियों हायर एजुकेशन में अपना कोई करियर बनाए, जैसे प्रोफेसरशिप में वो आ सकते हैं। और मैं तो अक्सर ये भी कहता हूँ कि अगर आप बहुत जीनियस माइंड से, बहुत डीप फीलिंग से कभी समझेंगे तो करियर मेकिंग में भले ही टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो ज़्यादा आज भी आपके पास आपके लिए सुरक्षित है, जिसमें आम लोग नहीं जाना चाहते, आम लोगों की क्षमताएं नहीं होती, वो हायर एजुकेशन है। और बहुत बड़े बड़े द्वार, बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स आपके लिए खुले हुए हैं, बशर्ते कि आपको ये को थोड़े आपको मेहनती एटीट्यूड आप में डेवलप करना होगा। आप इनोवेटिव माइंड से चीज़ों को समझें, आप डिवोशनल एटीट्यूड से चीज़ों को समझें, और आपके गोल के बीच में ज़्यादा हर्डल्स नहीं हो, मजबूरियाँ नाम की चीज़ आप में कम से कम आपके सामने हो, और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से साथियों, और बहुत विजन के साथ आप अगर खुद को
संभाल के रखेंगे, सब्र के साथ संभाल के रखेंगे, तो मैं ये आपको अश्योर कर सकता हूँ कि आज भी हायर एजुकेशन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके करियर मेकिंग की है। रिस्पेक्टिव यानी रिस्पेक्ट के साथ, बशर्ते कि आप टिके रहें, बने रहें, जमे रहें, चलते रहें, पेशेंस रखें। और मेरी विश यू ऑल द बेस्ट सबको। और आपके एग्ज़ाम के लिए फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स हों तो आप डिपार्टमेंट आएँ, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में, जैसे मैं पोस्टेड हूँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, वहाँ आएँ, आपके गुरुजनों से आप मिलें। शॉर्टकट नहीं अपनाएं, आप मेरे कहने से आप बुक्स पढ़ें। अब तो एआई का ज़माना है, आप अपने बहुत सारे रिसर्च पेपर वहाँ से पढ़ सकते हैं। यानी आपको परफेक्टली अपना, और अब तो साथियों जहाँ भी आपको कोई ऑनलाइन मोड में भी कोई टीचर आपको मिले, कोई आपको ऐसा इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट मिले, इस तरह का प्लेटफॉर्म मिले, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, उससे भी हेल्प ले सकते हैं। अल्टीमेटली आपको वर्क करना है। आप भले डिपार्टमेंट से लें, आप भले बुक से लें, आप ऑनलाइन मोड से लें, ऑफलाइन मोड से लें, आपको साउंड करना है, आपको साउंड होना है, आपको बेस्ट होना है। यही मुझे लगता है आपका दिन रात विजन होना चाहिए, और फिर एक दिन आप जो चाहें इस दुनिया की सफलता अचीव कर सकते हैं। और दुनिया में जिस भी व्यक्ति ने अगर कुछ अचीव किया हो, तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आप भी अचीव कर सकते हो। और फिर जो क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी का क्राइसिस आप फील करते हैं, वो अब फुलफिल होगा। दुनिया आपको, ये तो कामयाबियों की दुनिया है साथियों, पावर गैलरी की दुनिया है। पावर गैलरी में एजुकेशन की एक बड़ी भूमिका है। तालीम आम लोगों के लिए बहुत इजी मोड है आगे बढ़ने का। तो विश यू ऑल द बेस्ट सबको।